दोस्तों, क्या आप लोग भी रोज़ाना अपनी बकरी को चारा डालते हो, लेकिन फिर भी ना तो वो मोटी होती है, ना वो ज़्यादा दूध देती है और ना ही ज़्यादा वज़न बढ़ाती है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में फार्मर्स अपनी बकरियों को ज़रूरत से कम या फिर ज़रूरत से ज़्यादा चारा दे देते हैं, जिसकी वजह से बकरी का ना तो वज़न बढ़ता है बल्कि उल्टा बकरी जो है बीमार पड़ जाती है और अक्सर आप लोगों का हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोज़ाना एक बकरी को कितना सब्ज़ चारा, कितना खुश्क चारा और कितना जो है दाना देना चाहिए और कितनी मिकदार में उसे पानी देना चाहिए। और साथ ही आपको ये भी समझाऊंगा कि बकरी के बच्चों को और दूध देने वाली बकरियों को और हामला बकरियों की खुराक में क्या फ़र्क होता है, ये सब आपको आसान ज़बान में समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो 90% फार्मर्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद गोट फार्मिंग पाकिस्तान में। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी बकरी सेहतमंद रहे, अच्छा वज़न बढ़ाए और मुस्तकबिल में अच्छी पैदावार हो, तो सही खुराक सबसे ज़्यादा अहम है। आज की इस वीडियो में हम खुराक प्लान पे मुकम्मल तौर पर बात करेंगे। याद रखिए, खुराक सिर्फ बकरी की पेट भरने के लिए नहीं होती, ये बकरी की क़ुव्वत मुदाफ़त, नश्व नुमा के लिए, दूध की ज़्यादा पैदावार के लिए और जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करती है। खुराक की मिकदार हमेशा बकरी के वज़न, नस्ल, हामला बकरी या फिर दूध देने वाली बकरी के हिसाब से दी जाती है। और ये भी याद रखें कि एक ही खुराक की मिकदार हर बकरी पर लागू नहीं होती, क्योंकि हर बकरी का एक अपना सिस्टम है जिसामत का भी, तो इसलिए हर बकरी अपने हिसाब से खुराक की मिकदार चाहती है। आम तौर पर बकरी की खुराक में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए: मेयारी सब्ज़ चारा, मेयारी खुश्क चारा और दूध देने वाली या फिर कमज़ोर बकरी के लिए अच्छा दाना, और इसी के साथ साफ़ और मेयारी पानी भी बकरियों के लिए हर वक्त दस्तयाब होना चाहिए। अगर आपके इलाके में बआसानी सब्ज़ और मेयारी चारा दस्तयाब हो तो ये बकरियों के लिए बेहतरीन है, लेकिन कभी भी गलती से गला हुआ, सड़ा हुआ या फिर फफूंदी वाला चारा बकरी को देना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है और कई बीमारियों का सबब बन सकता है। इसी के साथ खुश्क चारा हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, तो कोशिश करें कि हमेशा सब्ज़ चारे के साथ खुश्क चारे को मिलाकर दें। ये एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। और अब बात करते हैं कि दाना कब देना चाहिए। याद रखें, दाना जो होता है हर बकरी को यकसा मिकदार में नहीं दिया जाता। दाना उन बकरियों को देना लाजमी होता है जो यानी कि दूध देने वाली बकरियां होती हैं या फिर हामिला बकरी होती है या फिर कमज़ोरी की वजह से जिसे बहुत ज़्यादा दाने की ज़रूरत होती है, उस बकरी को दाना देना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। और इसी के साथ बकरियों को हर वक्त ताज़ा पानी दस्तयाब होना चाहिए। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में बकरियों को काफ़ी बार पानी पिलाएं। इसी के साथ आप लोगों ने इस बात का ख्याल भी रखना है कि बकरियों को हमेशा मिनरल मिक्सचर और नमक हमेशा यानी कि ना उन्हें दस्तयाब होना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि बकरियों की हड्डियाँ नश्व नुमा और मजमूई जिस्मानी तौर पर बकरियां जो है फ़िट और सेहतमंद रहती हैं। लेकिन नमक वगैरह की मिकदार आप लोगों ने हमेशा ख़ुद से नहीं देनी। अच्छे वेटरनरी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद फिर अपनी बकरियों को ये सब आपने शामिल करना है। अब बात करते हैं बकरी के बच्चों की खुराक की। बकरी के बच्चों की बुनियादी और सबसे पहली खुराक माँ का दूध ही होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसके साथ साथ जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो बच्चों की खुराक हमेशा अच्छा और मेयारी नरम चारा आप लोगों ने उसे प्रोवाइड करना है, ताकि बच्चा बकरी का जो है सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सके। अब बात करते हैं हामिला बकरी की खुराक की। देखें, हामिला बकरी की खुराक आखिरी दिनों में जब वो बच्चा देने वाली होती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई ज़रूरत होती है खुराक की। ठीक, तो आप लोगों ने हमेशा अपनी बकरी को अच्छी और मुतवाज़न खुराक देनी है हामिला बकरी को,
और उसकी हर वक्त देखभाल आप लोगों ने लाजमी करनी है। अब बात करते हैं दूध देने वाली बकरी की। देखिए, दूध देने वाली बकरी को आम बकरी की निस्बत बहुत ज़्यादा तवानाई, खुराक और पानी की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों ने हमेशा अपने जानवर पर, दूध देने वाली बकरी पर ख़ास तौर पर खुराक के मामले में नज़र रखनी है और उसे अच्छी खुराक दस्तयाब करनी है। आम गलतियां जो 90% फार्मर्स करते हैं वो ये है कि एक ही किस्म की खुराक बार बार देते हैं। नंबर 2 पर ये कि हमेशा यानी कि ना आप लोग अक्सर गीली खुराक बकरी को दे देते हो, जिससे बकरी बीमार हो जाती है। और गंदा पानी आप लोग देते हो, बाड़े की सफाई नहीं करते, मिनरल मिक्सचर्स वगैरह, नमक का आप लोग ख्याल नहीं करते। तो इन गलतियों से आप लोगों ने हमेशा बचना है। हमेशा याद रखें, कामयाब फार्मर्स रोज़ाना अपनी बकरियों पर तवज्जो देते हैं और उसी के मुताबिक अपनी बकरियों को मुतवाज़न खुराक देते हैं। और फार्मर्स कभी भी अचानक खुराक में तब्दीली नहीं करते, वो हमेशा थोड़ी थोड़ी खुराक जो है नई मुतारुफ करवाते हैं, क्योंकि एकदम खुराक में तब्दीली करना जानवर की सेहत को नुकसान दे सकता है और उसे मुस्तकबिल में बीमार भी कर सकता है। तो याद रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा चारा डालना कामयाबी नहीं है, मुतवाज़न खुराक देना बकरी को, ये बकरी के लिए कामयाबी और सेहत का बाइस बनता है। आखिर में सिर्फ यही कि अगर आप लोगों की बकरी कमज़ोर है, हामिला है, दूध देने वाली है और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि उसे खुराक कैसे देनी है, तो अपने यानी कि इलाकाई वेटरनरी डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें या फिर किसी अच्छे माहिर जो जानवरों का माहिर है, तजर्बाकार है, उससे आप लोगों ने खुराक के बारे में मशवरा लाजमी करना है, ताकि आप लोगों की बकरी मुतवाज़न खुराक खाए और सेहतमंद रहे और अच्छी पैदावार दे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आपको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आप लोग अपनी बकरी को कौन सा चारा डालते हैं, और ये भी बताएं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।